श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का महत्व। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 5वें अध्याय का महत्व सुन। एक पगला नाम का ब्राह्मण अपने धर्म से नष्ट हुआ। वह कुसंग में बैठ मच्छी मांस खावे, मदिरा पान करे, जुआ खेले। जब उस ब्राह्मण को जात से छेक दिया गया तो वह किसी दूसरे नगर में चला गया और देव योग से पिंगल नाम के राजा के यहाँ नौकर हो गया। राजा से और लोगों की चुगलियां किया करे। जब बहुत दिन बीते तो वह धनवान हो गया और उसने अपना विवाह कर लिया। परंतु स्त्री व्यभिचारिणी आई, वह स्त्री को नित्य मारे। एक दिन उस स्त्री को बहुत मार पड़ी। तब उस स्त्री ने दुखी होकर अपने पति का विष दे दिया, जिससे वह मर गया। फिर उस ब्राह्मण ने तोते का जन्म पाया। कुछ काल बीते, वह स्त्री भी मर गई। उसने तोती का जन्म पाया। तब वह फिर उस तोते की स्त्री हुई। एक दिन उस तोती ने तोते से पूछा, तूने तोते का जन्म क्यों पाया? तोते ने उत्तर दिया, हे तोती सुन, मैं अपने पिछले जन्म का हाल कहता हूँ। मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था, अपने गुरु की आज्ञा नहीं मानता था। मेरा गुरु बड़ा विद्वान था, उनके पास और भी विद्यार्थी रहते थे। गुरु जी जब किसी और विद्यार्थी को पढ़ाते थे तब मैं उनके बीच में बोल पड़ता। कई बार गुरुजी ने मना किया पर मैं नहीं माना। तब गुरुजी ने मुझे श्राप दिया कि जा, तू तोते का जन्म पाएगा। इस कारण मैंने तोते का जन्म पाया। अब तू किस कारण से तोती हुई? तोती ने उत्तर दिया, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मणी थी। जब ब्याही आई तो मैंने पति की आज्ञा नहीं मानी थी। जब पति ने मुझे मारा तब मैंने एक दिन अपने पति को विष दे दिया और वह मर गया। तब मेरी देह छूटी, तब मुझे नरक में डाल दिया गया। कई नरकों को भोग कर मैं तोती का जन्म पाया है। यह सुनकर तोते ने कहा, तू बड़ी नीच है जो अपने पति को विष दे दिया। तोती ने कहा, नरक के दुख भी तो मैंने ही सहे हैं। अब तो मैं तुझे अपना पति मानती हूँ। एक दिन वह तोती वन में बैठी हुई थी। वहाँ एक गीध आया। तोती को उस गीध ने पहचान लिया और वह उस तोती को मारने दौड़ा। आगे आगे तोती, पीछे पीछे गीध। उड़ते उड़ते तोती एक शमशान भूमि में थक कर गिर पड़ी। वहाँ एक साधु का दाह संस्कार हुआ। साधु की खोपड़ी वर्षा के जल से भरी हुई पड़ी थी। तोती उसमें गिर गई। इतने में ही वह गीध आकर उस तोती को मारने लगा। उस खोपड़ी के जल से उसकी देह भीग गई और दोनों आपस में लड़ते लड़ते मर गई तथा अधम देह से छूटकर देव देही पाई और विमान आए। तिन पर बैठकर दोनों वैकुंठ को गए। वह खोपड़ी एक साधु की थी जो गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ करता था। वह खोपड़ी परम पवित्र थी, जिसके जल से वह दोनों पवित्र हो गए। जो प्राणी स्नान कर गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ करते हैं वह वैकुंठ को जाते हैं। 5वें अध्याय का महत्व समाप्त।